अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान बड़ी ही कमज़ोर चीज़ है। 12 दफ़ा इसको पता भी होता है कि इस रास्ते में नुकसान है, लेकिन फिर भी उस पे चल के अपना नुकसान कर लेता है। और बाज़ औक़ात धोखा इतना खूबसूरत होता है, उसमें इतनी हिर्स और लालच होती है कि इंसान बच नहीं पाता। आज भी कुछ ऐसा ही हम आपके सामने लेके आए हैं, जिससे शायद कई लोगों की ज़िंदगियाँ बच सके, वो ब्लैकमेलिंग से और हमेशा की बदनामी से बच सकें। बहुत शुक्रिया, आप ये सीरीज़ बहुत पसंद कर रहे हैं, जो गैर मुल्कियों के लिए हम फ्रॉड और स्कैम के वारदातों की तफसीलात लेके आते हैं। यकीनन आप इससे सुन के दूसरों से शेयर करके इन नुकसानात से आप बच सकेंगे। एक रिकॉर्डिंग है किस तरह से एशियन लड़कियां ऑनलाइन वीडियो पे आके लड़कों के साथ बरहना होके गुफ्तगू करती हैं, हरकतें करती हैं और फिर उन लड़कों को किस तरह से फंसाती हैं। कुछ ऑडियो है, ज़रा सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। 2 बंदों के साथ ये वाक़या हो चुका है। मैं जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है मेरे तक, वो इस तरह है कि कुछ लड़कियां इंडियन, वो फेसबुक पे दोस्ती करती हैं। फेसबुक पे दोस्ती करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे का व्हाट्सअप नंबर लेती हैं, फिर वो मैसेंजर पे आती हैं। तो मैसेंजर पे आने के बाद ना सारा कुछ उसका डाटा लेके कि इसके कौन कौन फेसबुक पे फ्रेंड है, तो उससे वो दोस्ती करके तो फिर वो गप्पे शप्पे और वीडियो कॉल पे कपड़े उतारती हैं अपने खुद वो। तो इन्होंने मुझे बताया कि हमने खुद ऐसे ऑब्ज़र्व किया है, ऐसे दोस्तों को हम जानते हैं जिनको ब्लैकमेल कर लिया गया। एक बंदा ज़रा अक्लमंदी की वजह से बच गया और दूसरा ब्लैकमेल होता रहा। होता ये है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर कहीं टिकटॉक पे, कहीं व्हाट्सएप पे राब्ता मिलेगा। इस तरह से कोई लड़की होगी, पहले आपसे हेलो हाय करेगी, फिर दोस्त बन जाएगी, फिर थोड़ा एतमाद का रिश्ता बहाल होगा, फिर वो आपसे कुछ ऐसी वैसी बातें करेगी। तो बंदा तो मेंटली तौर पे तैयार होता है, कोई इस तरह की फजूल बात हो, कोई सेक्सुअल बात हो, तो उसके बाद ये बात पहुंचती है वीडियो कॉल पे कपड़े उतारने तक। अब ये जो लड़कियां हैं, ये पूरी कह लीजिए ये स्कैमर्स होती हैं। इन्हें अपनी इज्जत से कोई मसला नहीं होता, ये तो आती इसीलिए। तो ये अपने कपड़े उतारती हैं, वीडियो कॉल चल रही है, और फिर उसके बाद उस बंदे से भी कुछ ऐसा ही करवाती हैं जैसा वो कर रही। अब उस हालत में आके, मैंने आपसे पहले कहा, इंसान बड़ा कमज़ोर है। 100 में से शायद ही कोई एक बंदा हो जो अपने ऊपर काबू पा ले उस वक्त, क्योंकि ये अचानक नहीं हो रहा। वो पहले उससे ताल्लुक़ बनाती है, पहले उसे मोहब्बत के और उसके रिलेशन का एतमाद में लेती है, फिर ये काम हो रही। अब बंदे ने भी अपने कपड़े उतार दिए या कुछ ऐसी हरकत कर दी और फिर उसकी वीडियो चल रही है। यहाँ पे वो करेगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपने बड़े बड़े सियासतदानों को देखा होगा, इसी तरह बेचारे ज़िंदगी ख़राब कर बैठते हैं। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चल रही है। उसके बाद जब ये सारा उनके पास डाटा सेव हो गया, वो 2-3 मरतबा उससे बात करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सबूत होंगे। उसके बाद ये उसे मैसेज करेगी कि देखो, फेसबुक पे तुम्हारे जितने भी फ्रेंड हैं उनको इनबॉक्स कर दूंगी ये वीडियो जिसमें तुम नंगे नज़र आ रहे हो मेरे साथ, तुम मुझसे बात कर रहे हो। अब बंदे को अपनी इज़्ज़त की बड़ी फ़िक्र होती है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। यार मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, शर्म आती इंसान को। तो फौरी तौर पे फिर वो जो मांगेगी बंदों को देना पड़ेगा, जो मांगती। लोगों ने अपनी इतनी तनख्वाही नहीं थी जितना उनको मांग तांग के इतनी ब्लैकमेलिंग में पैसे दे दिए, और अभी भी पता नहीं वो उनको छोड़ेंगी कि नहीं। एक बंदे से इसी तरह इन्होंने राब्ता किया कि तुम्हारे फेसबुक के ऊपर तमाम फ्रेंड्स को हम इस तरह से ये फॉरवर्ड कर देंगे अगर तुमने हमें पैसे ट्रांसफ़र ना किए। तो अब उस बंदे ने अक्लमंदी की कि सब बंदों को अनफ्रेंड कर दिया और अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो लॉक कर दिया। अब यहाँ से उसकी बचत हो गई कि उसने अकाउंट को लॉक कर दिया और फेसबुक फ्रेंड को डिलीट कर दिया, उसके फ्रेंड्स तक कोई नहीं पहुँच पाया, तो इसलिए वो बच गया। लेकिन अब उसका नंबर भी तो है, लेकिन अब उसकी और चीज़ें भी तो हैं, वो कब तक बचेगा। बात करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जितने भी ताल्लुक़ ख़वातीन के लिए नहीं भाई, आजकल तो मर्दों के लिए भी ये बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं। कोई भी जो एक पूरा स्कैमर है, जो पूरा एक जिसका करैक्टर वैसा है, वो मर्द हो या औरत, उसे अपनी इज़्ज़त से कोई नहीं है, बल्कि वो जिसको फंसाता है उसकी इज़्ज़त से उसे होता है कि इसकी इज़्ज़त पे ब्लैकमेल करके इससे पैसे कमाऊँगा। खुदा के लिए ऐसे गंदे कामों से बचिए, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है, लिहाजा इस कामों से दूर रहिए।